ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी है। सांसों में बसता है तिरंगा, दिल में संविधान का मान है। इसी मिट्टी की कसम खाकर कहते हैं भारत महान है। नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में मुख्यतः 3 राष्ट्रीय त्योहार हैं: स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। अमूमन हम स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती के बारे में शब्दों से यह स्पष्ट हो जा रहा है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, इसीलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म हुआ था, इसीलिए हम लोग 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। लेकिन जब भी हम गणतंत्र दिवस की बात करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल आ जाता है कि गणतंत्र दिवस आखिर है क्या, गणतंत्र दिवस मनाया क्यों जाता है और 26 जनवरी के दिन ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। इन तमाम सवालों को जानने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये गणतंत्र शब्द का मतलब क्या होता है। जब आप गणतंत्र शब्द को जानने की कोशिश करेंगे तो गणतंत्र में आप देखेंगे ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। गण मतलब कि जनता या फिर लोग, तंत्र मतलब शासन व्यवस्था। इसका पूरा अर्थ ये होता है जनता की शासन व्यवस्था, जहां पर राजा महाराजाओं का शासन नहीं हो, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन हो। यानी कि जनता अपनी स्वेच्छा से अपने देश का सरकार को चुन सकता है, जहां पर सभी जनता के साथ समान अधिकार, समान कानून व्यवस्था की बात की जाती है। तो अब सवाल यह है कि हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते क्यों हैं। तो बात है 26 जनवरी 1950 की। 26 जनवरी 1950 के दिन हमारे देश में संविधान को लागू किया गया था। तब से हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन सवाल तो ये भी है कि 26 जनवरी को ही संविधान क्यों लागू किया गया था। तो इसके पीछे कहानी है हमारे भारतीय इतिहास से, क्योंकि 26 जनवरी 1930 की बात है। उस दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूरे भारत में पूर्ण स्वराज की मांग की घोषणा की गई थी। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि इसी दिन संविधान को लागू किया गया और इसी वजह से हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान को बनाने के लिए 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया था और इस संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान के जनक के रूप में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। किसी भी देश को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए उस देश में संविधान की जरूरत पड़ती है। हमारे संविधान में वर्तमान में 470 से अधिक अनुच्छेद है, जिसे कि 25 भागों में बांटा गया है और इसमें 12 अनुसूचियां हैं। संविधान महज एक किताबी दस्तावेज नहीं है, बल्कि इसमें हमारे अधिकारों की बात की गई है, हमारी कर्तव्यों की बात की गई है, हमारे देश की अनुशासन की बात की गई है। हमारे देश में पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था, जिस समय हमारे देश के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बता दें कि 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ, जिसे अब हम लोग कर्तव्य पथ के नाम से भी जानते हैं, वहां पर देश के राष्ट्रपति द्वारा झंडा फहराया जाता है। जबकि 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से ध्वजारोहण किया जाता है। झंडा को फहराना और ध्वजारोहण करना दोनों अलग बात है। जब गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के राष्ट्रपति द्वारा झंडा को फहराया जाता है, इसका मतलब यह होता है कि झंडा पहले से ही ऊपर में बंधी होती है, बस उसे रस्सी से खींचना होता है। जबकि ध्वजारोहण का मतलब यह होता है कि जो तिरंगा होता है नीचे बंधा होता है, उसे खींच कर ऊपर ले जाकर फहराना होता है। तो 15 अगस्त के मौके पर ध्वजारोहण किया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा, जबकि 26 जनवरी के मौके पर देश के राष्ट्रपति द्वारा झंडे को फहराया जाता है। बता दें कि इस वर्ष यानी कि 2026 में हम लोग 77वें गणतंत्र दिवस मनाएंगे। इस खास मौके पर कर्तव्य पथ पर हमारे देश की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी तिरंगा फहराती नजर आएंगे। बता दें कि इस खास मौके पर हम लोग राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को गाते हैं। हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जिसे कि लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, जो कि आनंद मठ उपन्यास से लिखा गया है, जिसे गाने में 65 सेकंड का समय लगता है, यानी कि 1 मिनट 5 सेकंड का समय लगता है। जबकि हमारे देश का राष्ट्रीय गान है जिसे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, जिसे गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। तो आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई ये गणतंत्र दिवस को लेकर जानकारियां आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।